मजा आया मंत्री जी के यहाँ? फालतू बात नहीं करे। अरे लेके हमको अपने साले की का 2 दिन छोड़ दिया। गाली क्यों देता है? गाय लगा ली थी। साला उसका 2 दिन से कुछ खा के नहीं दिए। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? भूख के मारा शरीर में लकवा मार दिया है। कैसे दीवार के माटी करो एक पानी पिए। कहूँ साला इतना टाइल्स लगवाए रांची चाट के काम चलाए। अबे साले, जब तुझे मैं हवेली में छोड़कर आया था तो दीवार की मिट्टी चाटने की तुझे क्या जरूरत थी? साला इसको बड़ा कुकुर किया है नहीं। कुत्ते से साले डर गया, कुत्ते से भी बदतर बन गया है। देख तू टेंशन मत ले, अभी शाम को चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चल करके तो खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्या समझा? सुबह हो तो फलाने अरे कुछ नहीं होगा। साहब हम आपसे सब कुछ सच बता रहे हैं। जुल्म में रहा हूँ साहब मार, जुल्म में रहा हूँ साहब मार, लिया हूँ अपनी बहन की जान। मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं श्री बलरामपुर गांव का रहने वाला हूँ। घर में मेरा अनुज राजेश, मेरी धर्म पत्नी वंदना और एक बहन की साहब जिसका नाम बिमला है। घर की माली हालत साहब अच्छी नहीं है, इसलिए मैं भिवंडी शहर में रहकर रूम चलाता हूँ। 6 महीने के बाद आज भिवंडी से घर आया तो क्या देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों आपस में लड़ रही। लड़ाई इस हद तक थी सर कि देखने पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे एक दूसरे की जान लेने पर आमादा। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाया, छुड़ाने के बाद जो जानकारी हासिल हुई मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ? पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पड़ रहा। साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उसे बहुत मारा, बहुत मारा। फिर मेरी पत्नी भी बचाव करती हुई बोली, इस तरह से मारोगे शोर शराबा होगा, बात मोहल्ले से गांव और गांव से पूरे इलाके में फैल जाएगी, समाज में आपका उठना बैठना बोलना चलना दुश्वार हो जाएगा। आप इससे प्यार से पूछो वो लड़का है कौन जिससे प्यार करती है, हम उसी के साथ इसकी शादी कर देते हैं तो बात बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, मैंने बड़े प्यार से उसे बुलाया और जानना चाहा कि वो लड़का है कौन, लेकिन सर वो मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती है। मेरे हालात पूछने के बावजूद
वो अपनी जिद पर अड़ी रही और कुछ नहीं बताई सर। तो मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया, मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर करने आया। मुंडी कब्जे में ले। मैं कहता हूं मुझे कब्जे में। मेरी बात सुन, अभी दिखा करी गुस्से का तू जोश, दिखा करी गुस्से का तू जोश, अब लाया प्रशासन का अपना सारा दोष प्रशासन का रंजीत कुमार वाह, अरे मैं तेरे हिम्मत की दाद देता हूँ रे। कितनी दिलेरी के साथ तूने अपनी बहन का सर कलम करके और धड़ सर लेकर के अपने आप को सरेंडर करने के लिए थाने चला आया। हाँ ठीक है, एक काम कर, इसको गिरफ्तार कर, क्योंकि ये 302 का मुजरिम हो गया। या तो इससे फांसी होगी या तो कैद होगी। हथकड़ी लगा, अल्लाह को मिले। तो मैं सबको मौत की घाट उतार। वाह रंजीत कुमार वाह, आज ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह तेरी बातों को सुनकर बहुत खुश
खुश हुआ, मेरी बात सुन। तेरे जैसा अगर भाई हो पैदा यहाँ तो बच चलन नहीं कर सकती कोई बहन, सीखे अच्छी सी देकर के समाज को, चारा जेल खुद हकड़ी को। आज तेरी बातों को सुनकर इंस्पेक्टर धनराज सिंह बहुत खुश हुआ। वास्तव में अगर इस दुनिया में तेरे जैसा भाई पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी ऐसा गलत कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं करेगी, लेकिन कानून की निगाह में तो मुजरिम है तो है। तुझे या तो उम्र कैद होगी या तो फांसी की सजा हो। क्या देखता है? ले चल लॉकअप में डाल। हाँ अपने बहनी मुर्गिया तो यार काटते हो। हाँ गोड़िया कहाँ बात? ए साले मुर्गा मुर्गी की गोड़िया मुर्गिया समझा। इसको चल लॉकअप में डाल, उसके बाद इसके घर चलते हैं। हाँ चलो। कितना बड़ा नष्ट हो गया घर में, नहीं सहन कर पाए घर का अपमान और ले लिए अपनी बहन की जान। सर को काट कर थाने लेकर चले गए, खुद तो अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है। हमारा देवन स्कूल में, अगर स्कूल से आएगा बहन की लाश देखेगा तो पागल हो जाएगा। नहीं, मैं बाहर ही बैठी हूँ, आएगा तो समझाऊंगी उसे। भाभी माँ, क्या बात है? आखिर क्यों रो रही हो भाभी माँ? रोने का कारण क्या अपने बेटे से नहीं बताओगी? हाँ ये जरूर बताऊंगी। आज अपने घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। बहुत सा हादसा हो गया भाभी माँ? क्या हो गया? हमारी बिमला का चाल चलन बिगड़ गया था। ये क्या करी? हाँ, उसके पेट में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा था। आज जब ये बात मुझे मालूम हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी बिमला पे हाथ उठाई थी। तो जानते हो, बिमला भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने मुझे मारा। क्या? यहाँ तक कि मुझ पे लांछन भी लगाई। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैं बिमला को मारने लगी। दोनों में लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारे भैया आ गए, दोनों को छुड़ाकर मुझे मारने लगे। बोले हमारी बहन को क्यों मार रही है तू? अभी क्या गलती की है हमारी बहन ने? जब सच्चाई बताई उन्हें विश्वास नहीं हुआ और मारे मुझे। कहा ठीक है, अगर हमारी बात आपको खराब लग रही है तो आप स्वयं अपनी बहन से पूछिए क्या सच है और क्या गलत है। जब तुम्हारे भैया बिमला से पूछने लगे तो बिमला बोली कि भैया जो बात भाभी कह रही है वही बात सत्य है। बहुत तुम्हारे बिमला को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बिमला उनके हर सवालों का जवाब उल्टा देती गई। यहाँ तक कि
लास्ट में बोली कि आज से तुम्हारे लिए बिमला मर गई और हमारे लिए तुम सब मर गए। तुम्हारा घर छोड़कर मैं इसी वक्त जा रही हूं। चली गई। नहीं, चली गई। तुम्हारे भैया से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अपने मान सम्मान के खातिर बिमला को मौत के घाट उतार दिए। तेरे भैया ने घर में ले गए। मैं तो बारी थी, नहीं जानती थी कैसा हो जाएगा। और हर कंधे उठाएगा आशा और बिमला का स्थल धस से अलग कर दिया। अपने आप को कानून के हवाले कर दी। सर को काट कर थाने लेकर चले गए। लाश घर में पड़ गए। बिमला के लाश देख देख कर मेरी छाती फटी जा रही है। भैया ने बिमला को काट डाला, इसके लिए आप रो रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनो भागीबा। मेरी बिमला पर अरे काट कर भैया ने उसको अच्छा किया। छूट भैया जमानत से घर आएंगे। भाभी कमरा करो भैया के भाभी माँ, भैया ने कुछ नहीं गलत किया। भैया ने अच्छा किया। ऐसी बहन को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। भाभी भैया के लिए परेशान न हो। भैया तो एक दिन जमानत से छूट कर खा आएंगे। भाभी भैया के लिए आप परेशान न हो। भगवान करे ऐसा ही हो गई। भाभी लेकिन भैया तो अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। आखिर अब मेरे घर पुलिस क्यों आ रही है? उसकी झोपड़ी कौन सी है? 4-5 मड़ाई बनी है, कौन मड़ाई आओ करवाली। ये साहेब, ये इनसे पूछी का, इस नंबर से पूछ। एक माने रोल कमार। वो पूछ, इस नंबर से पूछ। एक घर में द्वार माँ बाप पहले तो पूछ रहा हूँ, ये बताओ। ये कौन हमारा घर बा? देखो हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग को यह दिन करने आए। छानबीन साले। छानबीन करने हम लोग पुलिस वाले हैं। हमको ये बताओ ना, जो आप वो खाता हूँ। बताओ से बताओ, जो पूछ रहा। ये बताओ गाड़ी कहे देता है? नाम बताओ बस। गाड़ी कहे मेरे देता ही बताओ। अरे मैं कुछ खो दिया क्या? देखा देखा मैंने तो राजेश्वर खो दिया। तुम्हें नहीं पता है? राजेश मेरा ही नाम है। तो पहले बता क्या तो गाली न देता। अरे तुझे पूछने का पता है कि हम चिल्लात रही करते रही। हमारा नाम राजेश, हमारा नाम राजेश था। अबे हम पुलिस वाले हैं, गाली का ट्रेनिंग दिए रे। अच्छे से ट्रेनिंग हो। और काम ही काम पाओगे। साहेब राम रतन, यही राजेश कुमार है। तो देख कायदे से पूछताछ कर। बेचारे पहले से ही सदमे में है, क्यों गरीब आदमी को परेशान करता है? पहले बता रहे साहब बोले तू गरीब है। मैंने मान लिया कि तू झोपड़ी से गरीब है, लेकिन हमको ये बता दे, अरे साले जब तुम लोग गरीब हो गए तो साले खाते कावे कितने मोटे मोटे हो गए। मेरा भाई साले भालू जैसा है, तू साले सांड जैसा है। ते साले हम लोग पैसी वाली पार्टी है रे। साहेब की टिहरी तराम की राह की तरह। साहब तोरे साहब की कोनो बीमारी तो नहीं है? मारूंगा कंटा साले, मुंह पीछे हो जाएगा। क्या बोल रहा है तू? एक कहा था साहब हम तो पातर पातर ही।
एक बात ये बता, तेरे भाई ने तेरी बहन का मर्डर किया, मुंडी लेकर वो थाने में सरेंडर कर दिया, और लाश शायद तेरे घर पे पड़ी है। लाश किधर है? अंदर है साहब। पोस्टमार्टम ये भेजना। चल दिखा।